राजस्थान विश्वविद्यालय के इस गरिमामय समारोह में उपस्थित राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री श्री राजेंद्र सिंह यादव जी, राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन जी, सिंडिकेट, सीनेट व अकादमिक परिषद के माननीय सदस्यगण, आमंत्रित अतिथिगण, विभिन्न संकायों के अधिष्ठातागण, निदेशकगण, शिक्षकगण, विद्यार्थियों, उनके अभिभावकगण, भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, राजस्थान विश्वविद्यालय के 31वें दीक्षांत समारोह के अवसर, इस शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही साथ नव वर्ष पर भी आप सब लोगों को मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी विद्यार्थियों को भी बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूं, जिन्हें आज विश्वविद्यालय में उपाधियां और पदक प्राप्त हुए हैं। आज आप सभी विद्यार्थी जीवन के बृहद क्षेत्र में पदार्पण कर रहे हैं। दीक्षांत का अर्थ है दीक्षित होकर नए जीवन में प्रवेश। यही वह घड़ी है जब विश्वविद्यालय में जो ज्ञान आप सबने अर्जित किया है, उसका प्रकाश चहुओर फैलाने का महती दायित्व आप सबके कंधे पर है। दीक्षांत शिक्षा प्राप्त करने का अंत नहीं, बल्कि जीवन का नया आरंभ में। मैं चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय से दीक्षा प्राप्त विद्यार्थी अपनी शिक्षा का समाज और राष्ट्र के विकास के लिए उपयोग करें। शिक्षा को मैं जीवन का आलोक पथ कहता हूं, इसलिए कि यही वह मार्ग है जिससे हम केवल अपने जीवन में ही नहीं, संसार भर को आलोकित करने की क्षमता हासिल करते हैं। हमारे यहाँ शिक्षा प्रदान करने की प्राचीन काल से ही गौरवमय परंपरा रही है। महर्षि दुर्वासा का चलता फिरता विश्वविद्यालय प्राय 10,000 शिक्षार्थियों से पूर्ण था। वाल्मीकि, वशिष्ठ, अंगिरा, भारद्वाज आदि अपने आश्रमों के प्राचीन कुलपति थे। सांदीपनि ऋषि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के गुरु थे। उन्होंने जो शिक्षा दी वह जीवन व्यवहार की ऐसी शिक्षा थी जिसे मानव कल्याण नहीं था। प्राचीन गुरुकुलों के जो विकसित रूप सामने आए, वही बाद में विश्वविद्यालय कहलाए। हमारे यहाँ तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला आदि विश्वविद्यालयों में दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आया करते थे। अभी महाकवि कालिदास को पढ़ रहा हूं। आप सभी को यह जानकर आश्चर्य होगा कि कालिदास ने अपने लिखे ग्रंथ रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम में वशिष्ठ और कर्ण ऋषि को कुलपति कहकर संबोधित किया है। वेनसॉन्ग ने अपने यात्रा वृत्तांतों में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वानों बौद्ध भिक्षु धर्मपाल और शीलभद्र को कुलपतियों के रूप में ही संबोधित किया है। मेरा यहाँ यह सब उल्लेख करने का अर्थ यही है कि भारतीय संस्कृति आरंभ से ही शिक्षा केंद्रित रही है। शिक्षा का मूल अर्थ ही होता है ज्ञान का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण। शिक्षक विद्यार्थी को उचित आचरण के साथ तकनीकी दक्षता प्रदान करता है। शिक्षा व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने का ही कार्य नहीं करती, बल्कि संस्कृति की निरंतरता बनाए रखती है। इसीलिए यह कहा जाता है कि कोई भी राष्ट्र उन्नत, गतिशील, संस्कारित और प्रतिष्ठित अपने विश्वविद्यालयों के कारण ही होता है। विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रकाश पुंज हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय ज्ञान प्रसार के ही नहीं, बल्कि मानवीय व्यवहार और आचरण के आदर्श स्थापित करने की भी उत्कृष्ट केंद्र बने। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की ज्ञान संपदा में वृद्धि के साथ सभी जीवों के प्रति सम्मान का भाव जागृत करना भी है। सूक्ष्म निरीक्षण, अनुभव विस्तार और निरंतर अध्ययन किसी भी विद्यार्थी को सफलताओं के शीर्ष पर
पहुंचा सकता है। इस दिशा में ही विश्वविद्यालयों को ध्यान देने की अधिक जरूरत है। हमें आज उस शिक्षा पद्धति की अधिक आवश्यकता है जो व्यक्ति को शिक्षित बनाने के साथ आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ऐसे अनेक विषयों की चर्चा की गई है जो देश के नागरिकों को उन्नत तथा युगानुकूल बनाने में उपयोगी हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के आलोक में ऐसे पाठ्यक्रम अपने यहाँ लागू करें जिनसे विद्यार्थियों में स्वावलंबन और राष्ट्र के लिए नया कुछ करने का भाव जगे। पातंजल महाभाष्य में विद्या के 4 प्रकार के उपयोग बताए गए हैं। आगम कालेन यानी अध्ययन से, स्वाध्याय कालेन यानी चिंतन से, प्रवचन कालेन अर्थात कहने और सुनने से, और व्यवहार कालीन यानी आचरण से। विद्या व्यक्ति को ज्ञान में करती है। ज्ञान में होने का अर्थ ही है व्यक्ति व्यवहार में विनम्र होगा। विश्वविद्यालयों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा को ऐसे ही होना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा शिक्षा की संस्कृति पर बहुत महत्वपूर्ण चिंतन किया गया है। वह लिखते हैं कि जो कुछ हम करते हैं वह सब कर्म हमारी कृति है और मनुष्य का सामान्य स्वभाव उसकी प्रकृति है। इस प्रकृति में यदि कुछ बिगाड़ उत्पन्न हो जाए तो उसकी विकृति होगी। संस्कृति, प्रकृति और विकृति, और यदि उसके कार्य में सुधार हुआ तो वह संस्कृति है। माने संस्कृति का अर्थ ही है सुधरा हुआ या परिष्कृत रूप। विश्वविद्यालयों का कार्य यही है कि वे विद्यार्थियों को संस्कृत के आलोक से जोड़ें। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के इस दौर में विश्व भर के राष्ट्र युगानुरूप आवश्यकताओं की परस्पर पूर्ति के लिए एक दूसरे के नजदीक आ गए। व्यापार, पूंजी, प्रौद्योगिकी, श्रम तथा तकनीकी का आदान प्रदान पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गया है। हमारा देश भी विकासशील अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से अग्रसर है। दुनिया के अधिकांश देश शैक्षणिक तथा आर्थिक स्तर पर भारत के साथ संबंध दृढ़ करने के लिए तेजी से इच्छुक हुए हैं। पूंजी, श्रम और तकनीकी का प्रवाह भी तेजी से बढ़ा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमें विश्वविद्यालयों में ऐसे युवा तैयार करने चाहिए जो उद्यमिता के क्षेत्र में वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सके। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति के उदात्त मूल्यों को जीने वाला राष्ट्र है। पूरे विश्व को अपना परिवार मानने वाला यह हमारा ही राष्ट्र रहा है जिसने कोरोना के विकट काल में दुनिया के अधिकांश देशों को वैक्सीन प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई। इससे देश की उदार और संवेदनशील वैश्विक छवि निर्मित हुई है। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे भारत की इस वैश्विक छवि का उपयोग ज्ञान के लिए नए अनुशासनों के विकास में करें। इस बात पर विचार किया जाए कि कैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, तकनीकी, उद्योग, पूंजी, श्रम और संस्कृति सभी क्षेत्रों में हम अपने देश को सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करें। इसके लिए विश्वविद्यालय स्तर पर योजनाएं बने और उसे क्रिया रूप में परिणत करने के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देने पर अधिकाधिक जोर दिया जाए। नई शिक्षा नीति में शिक्षा में वैचारिक नवाचारों के साथ कौशल विकास पर भी विशेष जोर दिया गया है। मैं चाहता हूं विश्वविद्यालय स्तर पर इस तरह की शोध परियोजनाओं पर कार्य किया जाए
जिससे स्थानीय संसाधनों के अधिकाधिक उपयोग के साथ नवाचार अपनाते हुए उद्यमता को बढ़ावा मिले। अभी कुलपति महोदय ने अपने उद्बोधन में इनक्यूबेशन सेंटर की बात की है। मैं समझता हूं कि इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसके कारण उस पर ट्रेनिंग प्राप्त कर स्वयं आत्मनिर्भर होते हुए युवा अपना कार्य कर सके, उसके अंदर स्वयं आत्मविश्वास का सृजन होगा। शोध की दिशा यह नहीं होनी चाहिए कि हम कुछ किताबों को एकत्र कर उनके संदर्भ से एक नई पुस्तक तैयार करें। शोध की दिशा यह होनी चाहिए कि हम समाज में विचारों की नई स्थापनाएं प्रदान कर सकें। स्थानीय संस्कृति से जुड़े हमारे वैभव के संरक्षण का व्यवहारिक मार्ग शोध एवं अनुसंधान के जरिए संभव हो। शोध की ऐसी संस्कृति विकसित करने की जरूरत है। इसी से विश्वविद्यालय शोध एवं अनुसंधान का लाभ वृहद स्तर पर आमजन को मिल सकेगा। मैं चाहता हूं राजस्थान विश्वविद्यालय शोध की ऐसी परंपरा का संवाहक बने जिसमें विद्यार्थियों के चिंतन को नई दिशाएं मिले। इसलिए यहां पर शोध एवं अनुसंधान के नए क्षेत्रों का अधिकाधिक विकास सभी स्तरों पर होना चाहिए। भारतीय दर्शन में तमाम पहले से स्थापित विचारों और मान्यताओं में संशोधन किया जाता रहा है, जो जुगानुरूप नहीं रही है। हमारे यहां तो ये कहा गया है, क्षणे क्षणे यन्नवत्ता मुपैति तदेव रूपम रमणीयताया, अर्थात क्षण क्षण में जो नवीन जान पड़े वही सुंदर और उपयोगी है। अपनी ओर से इसमें मैं ये भी जोड़ता हूं कि क्षण क्षण में जिसमें परिवर्तन की संभावना हो वही सार्थक और जीवन के लिए व्यावहारिक होता है। इसीलिए भारतीय चिंतन में सदा ही युगानुरूप नवीनता का उद्घोष है। महान शिक्षाविद डॉक्टर राधाकृष्णन पूरे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सही मायने में सदुपयोग किया जा सकता है। पर मैं ये भी मानता हूं कि हमारी शिक्षा ऐसी हो जिसमें परंपरा के साथ परिवर्तन की संभावनाएं हैं। भारतीय संविधान मानवीय अधिकारों और कर्तव्यों का वैश्विक दस्तावेज है। मैं चाहता हूं विश्व भर में शांति स्थापन के साथ समता, समानता, न्याय और सर्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत हमारे इस संविधान से विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी जुड़े। इसीलिए प्रदेश के विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क बनाने की पहल हमने की है। संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं तो कर्तव्यों को भी सुनिश्चित किया है। मेरी अपेक्षा है कि हमारे विश्वविद्यालयों में मूल कर्तव्यों के ज्ञान हेतु एक अभियान चलाया जाए। राष्ट्र की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता हेतु यह बहुत आवश्यक है। विश्वविद्यालयों को इसके लिए वातावरण निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे पुराना तथा बड़ा विश्वविद्यालय है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस विश्वविद्यालय को नैक द्वारा ए ग्रेड प्राप्त हुआ है। मैं चाहता हूं अगले मूल्यांकन में इसमें और परिष्कार हो। मुझे बताया गया है कि यूनिवर्सिटी विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस के अंतर्गत भारत के शीर्ष 15 विश्वविद्यालयों में इसका स्थान है। लगभग 2500 शोध छात्र यहाँ पीएचडी कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूं शिक्षण की उत्कृष्टता के साथ शोध अनुसंधान में भी हमारे इस विश्वविद्यालय की विश्व भर में अलग पहचान बने। यह सुखद है कि विश्वविद्यालय ने खेलों के क्षेत्र में भी अपने विशिष्ट पहचान बनाई है। पैरा ओलंपिक खेल 2020 में पंचवर्षीय विधि महाविद्यालय की छात्रा सुश्री अवन
अवनी लखेरा ने शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक एवं कांस्य पदक प्राप्त कर देश का गौरव बढ़ाया है। मैं इस अवसर पर पुनः उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। मुझे जानकर भी प्रसन्नता हुई कि राजस्थान विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल टीम ने इंदौर में आयोजित वेस्ट जोन बास्केटबॉल महिला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त कर विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के लिए रिपब्लिक परेड में शामिल होने हेतु विश्वविद्यालय की छात्रा सुश्री कीर्ति शर्मा का चयन हुआ है। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। किसी भी विश्वविद्यालय में वहां का भौतिक विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुझे बताया गया है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत 3.05 करोड़ रुपए से प्राप्त अनुदान राशि से HRDC भवन का निर्माण कार्य यहां हुआ है। इसके अलावा राज्य सरकार के सहयोग से आदिवासी छात्राओं के लिए 2 छात्रावास भवन निर्माण, शुद्ध पेयजल बीसलपुर परियोजना से पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। वर्षों से लंबित शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा पूर्ण कर प्रोफेसर पर एक बड़े अभाव की पूर्ति का कार्य भी अनुकरणीय है। कक्षा से कल्याण अभियान महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत यह निश्चित किया जाना चाहिए कि कक्षाओं में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी हो। इसके अलावा शिक्षक और विद्यार्थी का निरंतर संवाद भी चलता रहे। मैं चाहता हूं पाठ्यक्रमों में समयबद्ध युगानुरूप परिवर्तन समय की मांग है। हमारे पाठ्यक्रम नवाचार से युक्त विश्व स्तरीय होने चाहिए। विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा के विद्यार्थी शैक्षणिक मानदंडों पर पिछड़ न जाएं, इसका ख्याल रखकर भी गतिविधियों का संचालन करना होगा। वैश्विक संदर्भों में रोजगार परक शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम ऐसे निर्मित किए जाएं जिनसे कि विद्यार्थी शिक्षा प्राप्ति के पश्चात स्वयं के साथ दूसरों को भी रोजगार प्रदान करने में सक्षम हो सके। मेरी आप सभी से यह भी अपेक्षा है कि राजस्थान विश्वविद्यालय भारत और भारतीयता को केंद्र में रखकर तकनीकी, साहित्यिक, वाणिज्यिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि को विकसित करने पर ध्यान दे। आपका विश्वविद्यालय विश्व भर में ज्ञान के प्रसार और शोध अनुसंधान के नवाचारों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए। इसके लिए सभी संकल्पबद्ध होकर प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं फिर से उन सभी पदकधारी छात्रों को बधाई देता हूं। दीक्षांत समारोह के पुनः आप सभी को बधाई और शुभकामना। धन्यवाद। जय हिंद।